हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडिया टेक हिंदी में। तो आज हम बात करने वाले हैं एनपीसीआई आधार सीडिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप घर बैठे आसानी से अपने बैंक अकाउंट में आधार सीडिंग कर सकते हैं। आप दूसरे बैंक से तीसरे बैंक में आधार सीडिंग, और यदि आप चाहते हैं दूसरे बैंक से तीसरे बैंक में आधार सीडिंग चेंज करना, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप यहाँ घर बैठे ही अपने मोबाइल से सारा काम कर पाएंगे। हम आपको बताना चाहते हैं दोस्तों कि सरकार ने यहाँ पे आधार सीडिंग का नया पोर्टल लॉन्च कर दिया है, जिसके माध्यम से आप तुरंत अपने बैंक में आधार सीडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये प्रोसेस आप किस प्रकार से करेंगे, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। और आप लोगों का ये क्वेश्चन भी होता है कि आधार सीडिंग से क्या फायदा होता है, तो हम आपको बताना चाहते हैं। जितनी भी सरकारी योजनाएं होती है, सरकार की तरफ से जितना पैसा आपके बैंक अकाउंट में आता है, सारा पैसा आधार सीडिंग के ही माध्यम से आता है। और ऐसे में दोस्तों, अगर आपके खाते में आधार सीडिंग नहीं होगा, तो आप उन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाएंगे। जैसे पीएम किसान योजना हो गया, लाडली बहन योजना हो गया, सुकन्या मंगला योजना हो गया, झारखंड मैया सम्मान निधि योजना हो गया, अथवा बच्चों की छात्रवृत्ति हो गई, या कोई पेंशन हो गया जो सरकार की तरफ से दिया जाता है। ये ढेर सारा पैसा आधार सीडिंग के माध्यम से ही आपके खाते में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, आपका खाता बैंक अकाउंट से आधार सीडिंग होना बहुत ही जरूरी है। तो आज की वीडियो में हम पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो देरी ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए दोस्तों, आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे टाइप करना है UIDAI। टाइप करने के बाद आप जैसे ही सर्च वाले बटन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ये आधार कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आने के बाद आपको जो यहाँ पे पहला लिंक दिखाई दे रहा है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, बस यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है। ये UIDAI का होम पेज है। यहाँ पर आने के बाद ये जो आपका माई आधार का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करके को स्क्रॉल करके यहाँ नीचे आना है। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं बैंक सीडिंग स्टेटस करके आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों, क्लिक करने के बाद आपको फिर से स्क्रॉल कर नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप फिर से देख पाएंगे बैंक सीडिंग स्टेटस करके आपको फिर से एक ऑप्शन दिखाई देगा। आपको फिर से इसमें क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, आप नए पेज पर फिर से रिडायरेक्ट हो जाते हैं। इस पेज पर आने पर आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉगिंग टू आधार विथ OTP का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको आधार नंबर इंटर करना है। इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको जो कैप्चा दिखाई दे रहा है, वह कैप्चा को यहाँ पर इंटर कर देना है। सब कुछ अच्छे से फिल करने के बाद यहाँ पर नीचे देख सकते हैं लॉग इन विथ OTP का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सिंपली हमें इसमें क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है, उस मोबाइल नंबर पर एक OTP जाता है। उस OTP को यहाँ पे आपको इंटर कर देना है, और उसके बाद यहाँ पे नीचे लॉग इन वाले बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे ही लॉग इन पर क्लिक करते हैं, आपके सामने एक नया इंटरफेस आ जाता है। जैसे ही आप नए पेज पर आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक सीडिंग स्टेटस का एक मेनू खुलकर आ जाता है। और इसमें यहाँ पे दिखाया गया है कि कॉन्ग्रेचुलेसन योर आधार बैंक मैपिंग हैज बीन डन। तो यहाँ पे कौन सा बैंक हमारे आधार से सीडेड है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। बैंक का नाम यहाँ पर दिया हुआ है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, और यह बैंक सीडिंग स्टेटस यहाँ पर एक्टिव दिखा रहा है। और यहाँ पे लास्ट अपडेट कब हुआ था, उसका तारीख भी दिखाया जा रहा है। 13 जुलाई 2021 इसका डेट है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप जो है अपना बैंक का जो सीडिंग स्टेटस है, ये आप इस प्रकार से आसानी पूर्वक चेक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप अपने खाते में आधार सीडिंग नहीं करवाए हैं, या किसी कारणवश आपके अकाउंट में आधार सीडिंग नहीं हुआ है, तो उसको आप कैसे कर पाएंगे, किस तरीके से कर पाएंगे, उसका क्या लिंक है। और उसके लिए दोस्तों, यहाँ पर आपको फिर से अपने मोबाइल के या लैपटॉप के क्रोम ब्राउजर पर आना होगा, और आने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है NPCI। इसको सर्च करने के बाद दोस्तों, जो लिंक आएगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे NPCI का ऑफिशियल पोर्टल हमें नजर आ रहा है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। तो ये ऑफिशियल पोर्टल हमारे सामने ओपन होके आ जाता है। हमें सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे आने के बाद हमें कुछ ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन हमें कंज्यूमर का दिखाई दे रहा है। इस कंज्यूमर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, तो आपके नीचे देख सकते हैं फिर से ढेर सारे ऑप्शन खुलकर आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो लास्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, भारत आधार सीडिंग इनेबलर वाला ऑप्शन, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद फिर से हम एक नए पेज पर आ जाएंगे, और यहाँ पे आने के बाद आप देख पा रहे हैं कि इंटर योर आधार कार्ड के बारे में कहा जा रहा है। कैंडिडेट का जो आधार कार्ड है, जिनका NPCI खाते में नहीं हुआ है, उनका यहाँ पे आधार नंबर इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद यहाँ पे दोस्तों, जो दूसरा नंबर का ऑप्शन दिखाई दे रहा
है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक तो सीडिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है और दूसरा यहाँ पे डीसीडिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। दोस्तों यहाँ पे आपको जो डीसीडिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है दोस्तों, यदि आपके आधार से कोई खाता लिंक है तो यहाँ पर आप डीसीडिंग का ऑप्शन सिलेक्ट करके आप उस खाते को आधार सीडिंग से हटा सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपको जो ये पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है सीडिंग का, अगर आप इसमें क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे सीडिंग टाइप का आपका कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहा है। पर जो पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है फ्रेश सीडिंग का दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है दोस्तों, अगर आपके खाते में कोई भी आधार सीडिंग अभी तक नहीं हुए तो यहाँ पे आप फ्रेश सीडिंग पर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये जो तीसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है मोमेंट फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक। दोस्तों इसका मतलब ये है, एक खाते से दूसरे खाते में यदि आप आधार सीडिंग कराना चाहते हैं, इस खाते में हुआ है उससे हटा के दूसरे खाते में अगर आधार सीडिंग कराना चाहते हैं तो ये तीसरा ऑप्शन आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें जिस खाते का आधार सीडिंग करना है वो खाता फ्रेश खाता है। तो यहाँ पर जो फ्रेश सीडिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस ऑप्शन पर हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कैंडिडेट का अकाउंट नंबर हम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर फिर से कैंडिडेट का अकाउंट नंबर डालकर कंफर्म कर देना है। अकाउंट नंबर एंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात और याद रखना है, यहाँ पे सिलेक्ट योर बैंक का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कुछ बैंक के नाम शो हो रहे हैं, इसमें से आपका जो भी बैंक है आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अभी तक केवल 4-5 ही बैंक शो हो रहे हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक, यहाँ पे कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। तो दोस्तों इस समय पोर्टल पे अभी 4-5 ही बैंक दिया गया है। और दोस्तों अभी यहाँ पे और भी ज्यादा बैंक अपडेट नहीं हुए हैं, जैसे कि आपका खाता किसी और बैंक में है, उस बैंक का नाम यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ दिन और वेट कर लेना है, और वेट करने के बाद आप फिर से जब इस वेबसाइट पर यहाँ पे आएंगे तो आपको आपके सामने बहुत सारे बैंकों का नाम यहाँ पे लिस्ट में आने लगेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर उस बैंक का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अकाउंट नंबर ऐड करके कन्फर्म अकाउंट को ऐड कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे दो चेक बॉक्स मिलेंगे, इसमें टिक कर देना है। यहाँ पे आपको कैप्चा डालने का ऑप्शन मिलेगा, उस कैप्चा को यहाँ पे इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड का यह ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस तरह से दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक रेफरेंस आईडी नंबर जनरेट होकर आ जाएगा, और उस रेफरेंस आईडी से आप यहाँ पर अपना जब भी आधार सीडिंग का स्टेटमेंट देखना चाहेंगे तो आसानी पूर्वक उस रेफरेंस नंबर से चेक कर पाएंगे। तो आशा है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मेरी वीडियो इस चैनल पर आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।